दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं या उसके बारे में बात करते हैं तो थोड़ी देर के बाद वही चीज आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखने लगती है। जैसे आपने सोचा कि नए जूते खरीदने हैं और अपने दोस्त से बात की कि चल भाई जूते खरीदने चलते हैं, और कुछ ही देर में इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर आपको जूते के एड्स दिखने लगते हैं। तो क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर हमें कोई देख रहा है और सुन रहा है? आज के टाइम पर हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ आजादी का मतलब डेटा बन चुका है और इस डेटा के जरिए हमें कंट्रोल किया जा रहा है, और इसे कहते हैं डिजिटल स्लेवरी यानी डिजिटल गुलामी। हम सभी सोचते हैं कि हम सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असलियत में सोशल मीडिया हमें कंट्रोल कर रहा है। हम जो देखना चाहते हैं वो नहीं देख सकते, बल्कि वो देखते हैं जो वो चाहते हैं कि हम देखें। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर डिजिटल स्लेवरी क्या है, कैसे ये हमारे दिमाग, हमारी सोच और हमारे बिहेवियर तक को कंट्रोल कर रही है, और क्या हम इससे बाहर निकल भी सकते हैं या नहीं। तो ये वीडियो भी बाकी वीडियोज की तरह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए एंड तक ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले डिजिटल स्लेवरी क्या है? डिजिटल स्लेवरी का मतलब ये नहीं कि हमें किसी ने जंजीरों में बांध रखा है। आज की गुलामी दिखती नहीं बल्कि महसूस होती है। हमारे हाथों में फोन है लेकिन दिमाग किसी और के कंट्रोल में। हर दिन हम लगभग 7 से 8 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर बिताते हैं। इतना टाइम हम अपने परिवार के साथ या खुद से भी नहीं बिताते। हम हर क्लिक, हर स्क्रॉल के साथ किसी मशीन को सिखा रहे हैं कि हमें क्या पसंद है, हम किससे डरते हैं और किस बात पर हम ज्यादा रुकते हैं। धीरे धीरे वही मशीन हमें वो दिखाने लगती है जो हमारे इमोशंस को सबसे ज्यादा इफेक्टेड करे। यानी एल्गोरिथम हमें नहीं जानता, वो हमें बना रहा है। नंबर 2, एल्गोरिथम का माइंड गेम। सोशल मीडिया कंपनियों का असली मकसद है आपका अटेंशन पाना, क्योंकि आज की दुनिया में अटेंशन ही असली करेंसी है। आप जितना ज्यादा ऑनलाइन रहेंगे उतना ज्यादा डेटा बनेगा और उतना ही ज्यादा प्रॉफिट इन कंपनियों को मिलेगा। इसीलिए उनके एल्गोरिथम इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो आपकी स्क्रीन टाइम को लगातार बढ़ाते रहे। आपने देखा होगा जब भी आप रील्स स्क्रॉल करते हो तो आगे से आगे जैसी रील्स आप देखना चाहते हो वैसी ही रील्स आती जाती हैं, और फिर हमारा मन कहता है कि थोड़ी देर और देख लेता हूँ, और आगे से आगे पता नहीं चलता कब 2-3 घंटे निकल जाते हैं। मतलब आप कंटेंट को नहीं चुन रहे बल्कि कंटेंट आपको चुन रहा है। एक इंटरव्यू में फेसबुक के एक इंजीनियर ने कहा था, हमारा काम है आपको उतनी देर तक स्क्रीन से चिपकाए रखना जब तक आपकी नींद, भूख और समय तीनों हार ना जाए। नंबर 3, डेटा माइनिंग। अब बात करते हैं डेटा की, जिसे आज का सबसे वैल्यूएबल ऑयल कहा जाता है। डेटा जो हमारे हर क्लिक, हर सर्च और हर मूवमेंट से लिया जाता है। सोचिए आपने गूगल पर किसी प्रोडक्ट को सर्च किया और अगले ही पल वही प्रोडक्ट आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम फीड में दिखने लगता है। तो क्या कभी आपने सोचा ये कैसे होता है? और यही है डेटा माइनिंग, यानी हर ऐप, हर वेबसाइट, सर्च इंजन आपका डेटा इकट्ठा कर रहा है, आपकी लोकेशन से लेकर आपकी सोच तक। जब हम कोई नया एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो ये अलाउ का ऑप्शन आता है, और जब हम सोचते हैं अलाउ ही तो करना है, क्लिक कर देते हैं, लेकिन असल में हमने अपनी आदतें, पसंद और इमोशंस तक बेच दिए हैं। और कई कंपनियां अब सिर्फ आपके बिहेवियर को नहीं पढ़ती बल्कि उसे प्रेडिक्ट भी करती हैं कि आप अगला प्रोडक्ट कब खरीदोगे, कौन सी न्यूज आपको गुस्सा दिलाएगी और कौन सा वीडियो आपको ज्यादा देर तक रोके रखेगा। नंबर 4, डोपामिन ट्रैप। अब आते हैं इस डिजिटल गुलामी के उस पहलू पर जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। हर बार जब आपको नोटिफिकेशन की टिंग सुनाई देती है, आपके ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे कहते हैं डोपामिन, जो आपको अच्छा महसूस कराता है। लेकिन यही अच्छा एहसास धीरे धीरे लत बन जाता है। आप बार बार फोन उठाते हैं, बार बार चेक करते हैं किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, और जब वो चीजें नहीं मिलती तो बेचैनी और खालीपन महसूस होता है। साइंटिस्टों का मानना है कि अब सोशल मीडिया नया ड्रग बन चुका है, बस फर्क इतना है कि इसमें सिरिंज नहीं बल्कि स्क्रीन होती है। नंबर 5, सर्वेलेंस एज। मतलब एक ऐसा टाइम जिसमें हर चीज, हर इंसान पर निगरानी रखी जा रही है। यानी हम जिस डिजिटल दौर में जी रहे हैं उसमें हमारी हर हरकत, हर मूवमेंट ट्रैक की जा रही है। मोबाइल से लेकर स्मार्ट वॉच, कैमरे, टीवी, सब कुछ हमें देख रहे हैं। हमारी हर हरकत रिकॉर्ड होती जा रही है। एआई इतना एडवांस हो चुका है कि वो ना सिर्फ आपकी लोकेशन जानता है बल्कि आपके मूड, आपकी हंसी, आपकी आवाज तक को पहचानता है। अब इंसान की प्राइवेसी सिर्फ एक शब्द बनकर रह गई है। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, इससे बाहर कैसे निकला जाए। इसके लिए हमें खुद अपने रूल्स बनाने होंगे और धीरे धीरे इस ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। मैं आपको इसके लिए कुछ पॉइंट बताता हूँ। पहला, अवेयरनेस। समझो कि एल्गोरिथम का काम हमें कंट्रोल करना है तो उसे फ्री हैंड मत दो। दूसरा, डिजिटल डिसिप्लिन अपनाओ। नोटिफिकेशन बंद करो, स्क्रीन टाइम लिमिट लगाओ और सोशल मीडिया से जितना दूर रह सको उतना दूर रहो। तीसरा, रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्ट। लोगों से आमने सामने बात करो, किताबें पढ़ो, नेचर के साथ समय बिताओ, क्योंकि असली आजादी वो नहीं जो स्क्रीन के अंदर है बल्कि असली आजादी तो वो है जो स्क्रीन के बाहर है। तो अगली बार से जब भी मोबाइल चलाना तो एक बार खुद से पूछना, क्या मैं इसे चला रहा हूँ या ये मुझे चला रहा है। और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि शायद किसी और को भी ये एहसास होना जरूरी है कि वो भी एक डिजिटल जाल में फंस चुका है। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि एआई किस तरह से हमारी जॉब्स और सोच दोनों को रिप्लेस कर रहा है तो ये वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उसको एक बार जरूर देखना। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी रियलिटी बेस्ड और नॉलेज से भरी वीडियोज मिलती रहेंगी।